उसके बाद आपको जो भी कानूनी कार्रवाई करे आप करिए। ये तानाशाही है क्या भाई? ईडी के मामले में कोर्ट ने फटकारा कि नहीं? अब आप लोग वही कर रहे हो। कहाँ है? हमको माल्यार्पण करने दीजिए, हमको माल्यार्पण करनी या फिर गिरफ्तार करिए, जो करना हो, जो भी कानून सम्मत कार्रवाई हो। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद। तानाशाही नहीं चलेगी। क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आरएसएस के ऊपर बैन किया था जब गांधी जी की हत्या की थी इन लोगों ने, और इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के सगे नहीं हैं। अरे तो जब भगवान राम के सगे नहीं हुए तो किसके हो सकते हैं? उनके नाम पे जमीन की चोरी, चंदा चोरी की। तो ये लोग, हमने कहा कि भाई किसी महापुरुष के प्रतिमा पे माल्यार्पण करना, पुलिस अधिकारी महोदय से पूछा मैंने किस धारा के तहत आता है गैर कानूनी काम करना, उन्होंने कहा नहीं, करने नहीं देंगे। तो इसलिए क्योंकि ये कांग्रेस के नहीं देश के उन महापुरुषों से डरते हैं जो। नमस्कार, और आप देख रहे हैं कांडी बनारसी। कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। बनारस में जिस तरीके से कांग्रेस के लोग और जो नेता हैं उनके ऊपर जिस तरीके से पुलिसिया कार्रवाई और माल्यार्पण करने के बावजूद पुलिस की जो कार्रवाई थी उसको लेकर हम बात करेंगे। कांग्रेस के प्रवक्ता हैं संजीव सिंह जी हैं और इनसे हम बात करेंगे कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल को माल्यार्पण करने के बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये बताइए कि जिस तरीके से सरदार वल्लभ भाई पटेल को आप लोग याद किए और माल्यार्पण करने के बाद पुलिस की रवैया आप लोगों को लेकर इस तरीके से क्यों रहा? का जो मामला था, चूँकि नरेंद्र मोदी जी की सरकार कोर्ट का वो करारा थप्पड़ बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, जहां कोर्ट ने ईडी के मामले में कहा कि कहीं से भी प्रेडिकेट ऑफेंस नहीं था, अर्थात कि एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। और एफआईआर एक व्यक्ति जो प्राइवेट व्यक्ति के रूप में सुब्रमण्यम स्वामी ने विरोध किया था, उसके बाद उस ऑफेंस के तहत कहा कि कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई, कोई प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, मतलब ट्रांसफर नहीं हुआ, और तीसरा कोई क्रिमिनल आय नहीं, हमने का आपराधिक आय कोई नहीं है। तो आप क्यों दर्ज? और उसको लेकर के कहा कि लगातार हमारे नेता माननीय सोनिया गांधी जी को, माननीय राहुल गांधी जी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान खड़गे जी को 80 घंटे डिटेन कराया था। इसको लेकर के कल कांग्रेस के साथी जब सड़कों पर उतरे तो हम सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रतिमा के सामने, मैं तो माला भी नहीं पहना पाया। मैं तो यहाँ के पुलिस के अधिकारी से कहा कि साहब कौन सी खुन्नस है, ये दोहरा चरित्र दिखाना चाहते थे जहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल को और नेहरू जी को लेकर झगड़ा दिखाते। क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आरएसएस के ऊपर बैन किया था जब गांधी जी की हत्या की थी इन लोगों ने, और इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के सगे नहीं हैं। अरे तो जब भगवान राम के सगे नहीं हुए तो किसके हो सकते हैं? उनके नाम पे जमीन की चोरी, चंदा चोरी की। तो ये लोग, हमने कहा कि भाई किसी महापुरुष के प्रतिमा पे माल्यार्पण करना, पुलिस अधिकारी महोदय से पूछा मैंने किस धारा के तहत आता है गैर कानूनी काम करना, उन्होंने कहा नहीं, करने नहीं देंगे। तो इसलिए क्योंकि ये कांग्रेस के नहीं देश के उन महापुरुषों से डरते हैं जो देश को एकता के सूत्र में बांधना चाहे, जो देश को एकता अखंडता के रास्ते पर लेकर चलना चाहे। क्योंकि इनके तो आइडियल नाथूराम हैं, इनके तो आइडियल जो हेडगवार हैं, इनके सावरकर हैं, गोलवरकर हैं, इसलिए ये चिढ़ते हैं। इसलिए आज तक ये गांधी जी के नाम पे योजना हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पे क्या किया था नरेंद्र मोदी ने? स्टेडियम का नाम बदल दिया कि नहीं अहमदाबाद में। तो जिस व्यक्ति को सरदार पटेल इतने चूकते हों वो सगे नहीं हो सकते। और कल जो हम लोगों ने विरोध किया, मैं अपने कांग्रेस के उन सारी जांबाज साथियों को कहता हूँ कि हम सड़कों पर निकले, पूरे देश भर में हम गिरफ्तारियाँ दिए और ये क्रम जारी रहेगा। क्योंकि अब लोकतंत्र संविधान को बचाने का रास्ता इस तानाशाह से केवल सड़क पर उतरना रह गया है। बहुत सारे ये लोग कह रहे थे कि चंद मुट्ठी भर के कांग्रेस के लोग क्या करेंगे, लेकिन जो कल आप लोगों ने जो पावर दिखलाया वो बिल्कुल काबिलियत तारीफ है। लेकिन जिस तरीके से हर जगहों पर, हर थानों पर आप लोगों की जो दर्जगी थी, उपस्थिति थी, वो देखने को मिला। ये वो कमज़ोर लोग कहते हैं जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ कभी एक चिकोटी तक नहीं काटी, जो उस संस्था के, उस संगठन के लोग हैं। जब देश की आबादी 28 करोड़ थी तो यहाँ पे गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, तमाम ऐसी फौज निकली थी जब असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई, जब नमक आंदोलन हुआ, जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। कांग्रेस के लोग जेलों में जा रहे थे, सत्ता को लात मार करके आए थे, तो वही संघी, वही मुस्लिम लीग और वही हिंदू महासभा के लोग फजलुल हक के साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी पश्चिम बंगाल में सरकार चला रहे थे, सिंध में मुस्लिम लीग के नेता के साथ ये हिंदू महासभा के लोग सरकार चला रहे थे और नॉर्थन फ्रंट में चला रहे थे। तो ये उनकी बातें हैं। और भगत सिंह ने एक बात बहुत अच्छी कही थी, जिस संसद में, असेंबली में, दिल्ली के असेंबली में जाके बम फोड़ा था, तो ऐसा नहीं था कि बम मारने गए थे। भगत सिंह ने कहा था कि इन बहरों के
कानों में आवाज़ जानी चाहिए, इसलिए बम फोड़े। और हम लोग कहना चाहते हैं, कांग्रेस के लोग मुट्ठी भर नहीं थे। ये जो अंधी बहरी सत्ता है, हम इस चीज़ को हमने दिखाया कि हम निकलेंगे सड़कों पे। तुम्हारे हाउस अरेस्ट से हम फोटो सेशन करा के डरेंगे नहीं, तुम्हारे धमकियों से डरेंगे नहीं, तुम्हारी जेलों से डरेंगे नहीं। अरे हमारा तो नारा रहा है कि जब तक जेब में चना रहेगा जेल आना जाना लगा रहेगा। संघी कब जेल गए? ये तो माफ़ी मांगे हैं। चाहे गांधी जी की हत्या के बाद का प्रकरण हो, और चाहे इमरजेंसी का प्रकरण हो, और चाहे बाबरी मस्जिद के डिमोलिश के बाद, ये तो माफ़ी मांगे हैं। तो माफ़ी वीरों की कौम हमारे यहाँ नहीं है। हम एक भी 1 लाख पे भारी हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि ये जब कांग्रेस को आप लोग मजबूत करने में जुटे हैं, आने वाले चुनाव का परिणाम और वर्तमान परिणाम सही क्यों नहीं हो रहा है? मान लीजिए छोड़ देते हैं इस समय, वर्तमान जो आगामी चुनाव होगा उसके लिए किस तरीके से रणनीति बना रहे हैं आप लोग? आप देख नहीं रहे हैं कि हमारे नेता जननायक राहुल गांधी जी वोट चोरी पे एक सबूत ला करके रख दिया। देश का चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार क्या बोलता है? वो कहता है कि साहब आप बड़े भाग्यशाली हैं कि आपका मकान नहीं, तो हम 0 नंबर करके आपको मकान अलॉट कर देते हैं। 0 नंबर से आपके बूथ लिस्ट पर जाते हैं, आप बूथ पे जाते हैं तो वोटर लिस्ट में नाम रहता है क्या? वहाँ मकान नंबर होता है। आप जैसे पत्रकारों का सवाल का जवाब नहीं दे पाते। तो ये जो परिणाम है, परिणाम पूरी तरह से जनता पचा नहीं पा रही है। अगर बिहार के परिणाम की बात कर दूं तो भाई बिहार की जनता को तो घी के दिए जलाने चाहिए। 90% के स्ट्राइक रेट जो पंडित नेहरू के समय नहीं आया, जो वहाँ पे कर्पूरी बाबू के समय नहीं आया, इंदिरा जी के समय नहीं आया, इतनी सीटें जीत रहे हैं ये, तब तो वहाँ की जनता को घी का दिया जलाना चाहिए। तो पूरी तरह से इन्होंने पूरे सिस्टम को हाईजैक कर रखा है, जिसको बराबर राहुल गांधी जी बता रहे हैं। हम बार बार कह रहे हैं कि साहब हमें जो इलेक्टोरल जो आपके वोटर लिस्ट है वो दीजिए। हम बार बार कह रहे हैं कि जो ईवीएम का जो सिस्टम है उसको सारे विरोधियों को बताइए, विपक्षी दलों को बताइए कि। और तीसरा हम बार बार कह रहे हैं कि जो आपका सीसीटीवी फुटेज का 45 दिन का आपने हटा दिया। क्यों हटा दिया भाई? आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो, आप इसको छोड़ कर चले जाओगे तो साथ जितने दिन आपसे रखोगे आपके मोबाइल में रहेगा कि नहीं रहेगा? तो उसको आपने हटा दिया। हम इसकी बात कर रहे हैं तो वो सुनने से नहीं, वो लगातार लगता है कि साहब हमारी चोरी पकड़ी जाएगी। क्योंकि इसी देश ने देखा कि अनिल मसीह किस तरह की चोरी कर रहा था, और उसके मसीहा कौन लोग बने चंडीगढ़ में, जो मेयर के चुनाव में वोट चुरा रहा था। तो पूरी तरह से जब सिस्टम हाईजैक है तो परिणाम जो भाजपा चाहेगी वही आएगा। लेकिन अब जनता बैठने वाली नहीं है। जब इनके आका, इनके कागा, इनके अब्बा अंग्रेजों को कांग्रेस के देश के क्रांतिकारियों ने हटाया और देश को आज़ाद कराया, तो हम वो भी काम करेंगे। इनको भी सत्ता से बेदखल करेंगे और इस देश में लोकतंत्र को फिर से पुनर्स्थापित करेंगे। संविधान को झुकने गिरने नहीं देंगे। ठीक है, तो आप सुन रहे थे प्रवक्ता संजीव सिंह बहुत सारी बातें बताए हैं। जिस तरीके से सरदार वल्लभ भाई पटेल को माल्यार्पण करने जा रहे थे, लेकिन जिस तरीके से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, उसको लेकर अपनी बातें ये बताए हैं। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहिए कांडी बनारसी के साथ। नमस्कार।